शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजिलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्याय सूत्र पर ये मेरा 8वां वीडियो है। हम पहले अध्ययन के 12वें गाथा का हम वर्णन किया है। अब इसके अंदर चौथे 5वें गाथा के अंदर सड़े कुतिया का एक उदाहरण आया और सुअर का एक उदाहरण आया, और बाद में 12वें गाथा में घोड़े का उदाहरण आया। गुरु भगवंतों ने ये हमारे को उदाहरण क्यों रखे यहाँ पर? पहले जो उदाहरण दिए कुतिया का और सुअर का, ये किसके लिए? अविनीत शिष्य के लिए, अविनीत श्रावक के लिए, अविनीत मनुष्य के लिए ये उदाहरण दिए हैं। क्योंकि उनकी हालत कैसी होती है? ये दो पशुओं को जैसा समाज परिवार धुतकारता है, वैसे ही हालत अविनीत आदमी की होती है, अविनीत व्यक्ति की होती है। ये उदाहरण से माध्यम से समझाया। अब उसके बाद उन्होंने जब विनीत शिष्य का वर्णन चालू किया, अब किसका वर्णन चल रहा है? जो विनीत है, विनयवान है, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। उस समय उन्होंने यहाँ पर घोड़े का उदाहरण दिया है। यानी खाली विनीत विनीत बोलने से नहीं चलेगा, विनीत के गुणधर्म हमारे अंदर आना चाहिए। गुणधर्म कौन से आना चाहिए? कि जो गलती तो हम करेंगे, गलती हमारे से होंगी, जान के होगी या अनजान में होगी, लेकिन उसमें सुधार होना चाहिए। कैसा सुधार होना चाहिए? तो उन्होंने घोड़े का उदाहरण दिया। अगर बार बार मार खा रहा है, वो घोड़ा आपको बनने का है, या खाली मार का जो भय है वो दृष्टि में आते के साथ, मन में आते के साथ हमारे को सुधारना है। ये चिंतन उसने करना जिसने विनय पथ पर अपना कदम बढ़ाया है। जब विनय पथ पर हम कदम बढ़ाते हैं, उस समय हमारे में सुधारना होनी चाहिए। जैसा हम गुरु भगवंत के लिए दर्शन को जाते हैं, उस समय वो हमारे को पचकान देते हैं। क्या पचकान देते हैं? भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र बोलो, झूठा मत डालो। अब ये पचकान उनके सही है या गलत है? ये उनके पचकान सही है, लेकिन किसके लिए सही है? जो पहली बार या 1-2 वर्ष से स्थानक से आड़ा आ रहा है, स्थानक से जुड़ा है, उसके लिए है। हमारे स्थानक के अंदर 20-20, 25-25 साल बीत गए, फिर भी हमने यही पचकान लेना चाहिए क्या? क्या हम यही पचकान की अपेक्षा करना चाहिए क्या? तो ये हमारे में सुधारना होना चाहिए कि जब उनको वो पचकान देते हैं, उस समय हमने ये चिंतन करना चाहिए कि गुरु भगवान मेरे को आज इस पचकान की स्वीकृति है, ये पचकान मैं धारण करता हूँ। अपने मन के अंदर बोल सकते हो, क्योंकि जो पचकान उन्होंने झूठा नहीं डालने का है, ये पचकान तो हमने कई वर्षों से ले रहे हैं। मेरे में सुधारना होने के लिए मैं अब ये पचकान के साथ ही, ये पचकान तो है ही, लेकिन इसके साथ मेरे को ये दूसरे पचकान भी का मेरे को पचकान होना चाहिए। ऐसी धारणा उन्होंने उस समय करना चाहिए, तो समझना हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे के
गाथा में प्रभु ने क्या समझाया उस पर हम चिंतन करते हैं। आना सवा तुलवया कुशीला मियंपी चंडम पकरिता सीसा चिंतु नुया लुई दुखवया पासा ये ते हूँ दूरा संयंपी। ये पहले अध्ययन की 13वीं गाथा है। यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं हमारे पचकान में जैसी सुधारना होती है, यानी पचकान क्या है, ये बाहर की चीज नहीं है, ये अंदर की चीज है। लेकिन उसके साथ साथ बाहर कौन सी सुधारना होनी चाहिए? गुरु के सामने अट सट नहीं बोलना चाहिए, दुशील अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया है कि गुरु जब बात करते हैं उस समय हम बीच में नहीं बोलना चाहिए, या उनके बातों का खंडन उस समय नहीं करना चाहिए। एकाधे बार गलत बात गुरु के मुख से निकल भी गई होंगी तो भी उस समय उसका खंडन नहीं करना चाहिए। ये गुरु भगवान समझाते, विनयवान शिष्य को समझाते। फिर हमारे को क्या समझाते हैं? हमारे को गुरु भगवंत ये समझाते हैं घर के अंदर, परिवार के अंदर आपके गुरु माता पिता हैं, और जब माता पिता कोई बात करते हैं, किसी से बोलते हैं, उस समय अगर कोई गलत बात निकल भी जाए उस समय उनको वहाँ मत रोकें, वहाँ मत टोकें, उनके समक्ष कुछ गलत बात न कहे। इस तरह का व्यवहार करने के लिए हमारे को निर्देश किया है गुरु भगवंतों ने। और यदि उस समय अगर हमने बोल दिया और माता पिता अगर क्रोधित हो जाए उस समय हम शांत रहे, हम वो क्रोध न करें, क्योंकि किसी को समझाने का है ना, उस समय हमारे को आजू बाजू के वातावरण का भी अवलोकन करना चाहिए। एकाधे बार हमारे से गलती हुई भी होंगी, उस समय अगर हमारे माता पिता अगर क्रोधित होते हैं उस समय हमने स्थिर रहना चाहिए, हम शांत रहना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए। कभी कभी क्या होते हैं, कोई मेहमान आते हैं, उस समय माता पिता उनसे बात करते हैं, उस समय हम इतनी बात करते हैं कि हमारी माता पिता की बात दब जाती है और हम इतना बोलते हैं, बोलने में हम क्या बोलते हैं इसका ज्ञान भी हमारे को पता नहीं चलता। तो उस समय ये बात हमारे को शोभा नहीं देती है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर कलह निर्माण होता है, कलह के भाव घर में अंदर निर्माण होते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए हमने क्या करना चाहिए? जब कोई बड़ा व्यक्ति बोलता है उस समय हमने उस बातों के तरफ थोड़ा ध्यान देके हमारी बात उस समय गौन करना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए और समय देके, और वो भी गौन कैसा करना चाहिए, उनकी गलती कैसी दिखाना चाहिए, मृदु शब्दों में, मीठे शब्दों में। उनको ये न लगे कि ये छोटा होते हुए भी ये मेरे को डांट रहा है, ये बात उनके दिमाग में न आए। तो इस तरह से अगर घर का वातावरण बना दिया तो हमारा परिवार अशांत होगा क्या? हमारा घर अशांत होगा क्या? तो हमारे घर के वातावरण जब इससे अगर शुद्ध होगा, उस समय तुम्हारी जो भी सामायिक होगी, जो भी प्रतिक्रमण होगा, जो भी क्रिया होगी, उस समय तुम्हारा मन लगेगा। अब यहाँ पर तुम्हारी सामायिक तुम कितनी कर रहे हैं ये गिनती नहीं है, तुम्हारी सामायिक कैसे हो रही है ये ध्यान में लिया जाता है। और जब ये ऐसी ढंग से अगर हमारी सामायिक होगी तो उस समय हम प्रार्थना करने के पश्चात, सामायिक करने के पश्चात हमारा मन प्रसन्न रहता है,
उस समय हमारी वाणी में मिठास आती है, मृदुपना आता है। मृदुपना लाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हमारी बात मृदु बन जाती है, मीठी बन जाती है। उस समय हमारे बात को सब परिवार वाले मानते हैं, ध्यान से सुनते हैं। लेकिन कब सुनते हैं? जब हम ये बात हम आचरण में लाएंगे तो। इस तरह से हम यहाँ पर रुकते हैं समय को देखते हुए। मेरे अंदर निश्चित रूप से कुछ गलत हुआ होगा, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशय के साथ वहाँ पर रुकते हैं। ओम शांति।